कितना होगा? मैथ में काफ़ी स्ट्रांग है। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं पूजा और जय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप इंडिया से बाहर जाते हो, अमेरिका और कनाडा, तो आपको अलग क्या मिलता है। जैसे कुछ अनोखी बातें, कुछ अनोखी बातें, कुछ कल्चरल शॉक्स। जैसे कि पहले तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर आप अमेरिका या कनाडा में घर लेने वाले हैं तो आपको, जैसे कि इंडिया में भी लोग घर खरीदते हैं और यहाँ भी लोग घर खरीदते हैं, तो कोई आप डिफरेंस देखते हैं क्या? हाँ, तो ये अच्छा टॉपिक है। एक चेंज आपको देखने को मिलेगा। अगर इंडिया में हम लोगों ने जब फ्लैट लिया था तो हमने बहुत नेगोशिएशन किया और वो लोग रेडी भी थे कि चलो भैया इतना 20,000 कम कर देंगे, 10,000 कम कर देंगे, 5,000 कम कर देंगे, ऐसे करके डाउन आए थे। बट यहाँ पे ऐसा है कि जब घर देखने जाओ तो उसकी एक लिस्टिंग प्राइस होगी, जो कि जो ओनर है, जो बेच रहा है, सेलर, वो एक लिस्ट प्राइस तय करता है इवेल्युएशंस वगैरह करा के कि भाई हमारा घर इतने का होगा। अभी की मार्केट ऐसी हो रही है कि लोग बिडिंग कर रहे हैं, अभी बिडिंग चल रही है। मतलब कि जैसे अगर लिस्टिंग प्राइस $4 लाख कर रहे हैं, हाँ, तो अराउंड $8 लाख लोग, मतलब नीलामी जैसे अपने यहाँ बोली होती है कि मैं $500 ज़्यादा दूंगा, तो कोई आके बोल देता है कि मैं $1,000 ज़्यादा दूंगा, और जो सबसे ज़्यादा बोल जाता है वो घर उसका। तो बेसिकली बिडिंग ही होती है, लिस्टिंग प्राइस के ऊपर बिडिंग हो रही है। सेलर्स, इसको बोलते हैं सेलर्स मार्केट। तो अगर आपको घर लेना है यूएस और कनाडा में, तो आप कभी भी ये मत सोचो कि जो प्राइस रहेगा उसमें हम थोड़ा बहुत कम करा लेंगे, मोल भाव करा के और कम करा के ले लेंगे। रेडी रहो कि आपको 10-20%, 30%, डबल 100% तक भी ज़्यादा देना पड़ सकता है। तो तो मतलब, ये एक अनोखी बात है। हाँ, अनोखी बात है। मतलब जैसे कि आप, अगर आप घर लेना चाह रहे हैं और आपका बजट कुछ है कि मेरा ये लेवल है बजट का, तो आप उससे थोड़ा सा डाउन ही सोचिए, क्योंकि आपको उससे ऊपर जाके लेना पड़ेगा। तो यहाँ बिल्कुल। पे ऐसा होता है। और इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। मतलब घर कम बनते हैं और लोग खरीद रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ के रेट जो है 5-6 सालों से बढ़ना शुरू हुए, लोग बोलते हैं, पहले नहीं था। और क्या है, रीजन क्या है कि शायद पहले यहाँ पे लोग ये घर खरीदते भी कम थे, अब ज़्यादा लोग घर खरीद रहे हैं। पहले लोग रेंट पे रहना पसंद करते थे, उनको प्रॉफिट लगता था कि रेंट पे रहना ज़्यादा प्रॉफिट है हाँ, इवन लोग। घर खरीद के, क्योंकि यहाँ पे घर इतना कॉस्टली होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। अगर हम उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो अगर आप कम से कम घर लेना, कोई सस्ता से सस्ता लेंगे आज के समय में, तो 3-4 करोड़ का जाता है। और भी ज़्यादा जाता है। 3 बेडरूम का घर अगर आपको लेना है तो 1 मिलियन से कम नहीं। 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख, $10 लाख। और अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर लो तो तुमको पता होगा कितना हो जाएगा, कितना करोड़। कितना होगा? मैथ में काफ़ी स्ट्रांग है। $1 में 80 रुपीज़। 80 रुपीज हाँ, थोड़ी है। तो मान लो 80 है, हाँ, तो कितना हो जाएगा 10 लाख का। तो 8 करोड़ रुपया हो जाएगा। हाँ, तो बहुत तेज दिमाग लगाया। 8 करोड़ का घर है, तो मिनिमम अगर 3 बेडरूम का घर लेना है तो 8 करोड़ लगते हैं। दूसरी अनोखी बात क्या है तुम्हारे पास? लिटिल फ्री लाइब्रेरी। लिटिल फ्री लाइब्रेरी कि यस। फ्री लिटिल लाइब्रेरी? नो नो, लिटिल फ्री लाइब्रेरी। अच्छा, लिटिल फ्री लाइब्रेरी। हाँ, तो क्या है क्या ये? यहाँ पे मतलब कई लाइब्रेरीज भी हैं, बहुत सारी लाइब्रेरी हाँ, मैंने हैं। देखा है, हर हर मोहल्ले में एक लाइब्रेरी है। सियाटल में तो हाँ, बहुत ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ वो, तो कम है, हाँ, डेल्टा कनाडा में। तो बड़ी बड़ी लाइब्रेरी होती है, तो इसको लिटिल फ्री लाइब्रेरी ऐसे बोला गया कि छोटी छोटी लाइब्रेरी, जस्ट एक बॉक्स होता है, तो उसमें लोग, अच्छा, जो गलियों में लगे रहते हैं, घरों के सामने कहीं कहीं पे। जी हाँ, जी हाँ, वही। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास जैसे कोई, आपने कोई बुक खरीदा, आपने उसको कंप्लीट कर लिया, पढ़ लिया, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? तो आप, किसी और को दे देंगे। तो किसी और को दे देंगे। वो तो हमारे यहाँ चलता है कि आपको बुक चाहिए ले लो,
ऐसा हम लोग पूछ लेते हैं। हाँ, हमारे इंडिया में तो सोशलाइज होने का भी बहुत चांस रहता है, मोहल्ले के शर्मा जी का बेटा और शर्मा जी की बेटी को सब लोग जानते ही हैं तो इसलिए लोग ढूंढ के दे देते तो होंगे बुक्स। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या है कि लाइव छोटी छोटी बॉक्स जैसे बना के रखते हैं, तो वहाँ पे आपने पढ़ लिया, आप रख देंगे, कोई दूसरा आया उसको ले गया, पढ़ा, रख दिया, तो मतलब आप एक तरफ से शेयर कर सकते हैं। लोग तो अच्छा ही है। गांव में पहले ना बुक्स बेच देते थे अच्छा हाँ, मैं भी बेच के उससे नमक वगैरह मिलता था। नहीं, वो नमक वाले आते थे बुक्स के बदले, रद्दी के बदले नमक दे जाते थे। अगर हम और एक गुलाब पट्टी हम ऐसे गांव से हैं जहाँ गुलाब पट्टी बेचने वाला आता था। तो बस लालच है, नहीं तो अगर वही है कि किसी को दे दो कि और पढ़ ले। तो अब ये सब धीरे धीरे बदलती है, तो 20 साल पुरानी बातें हैं, तो अब नहीं, अभी भी नमक वाला आता है। और पहले नहीं तो नहीं, हम अपनी बात बता रहे कि अब मेरी बदल गई है, अब मैं ना नमक खरीदूं लेकिन बूंदिया मिलती। अच्छा, अगर किसी को अभी भी कुछ क्वेश्चन होगा कि गुलाब पट्टी क्या है, मलाई क्या है तो हमको सब पता है, हम लोग बताएंगे। ऐसी जगह से हैं कि सारा आइडिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुझे अनोखी लगी कि मतलब छोटा सा बॉक्स बना देंगे, कम से कम 20-25 बुक्स उसमें नहीं, रखे बिल्कुल रहते अनोखी हैं। बात है। मुझे इसके पहले दिखा नहीं था, यूएस में ही मैंने देखा था उसको, तो बिल्कुल अनोखी बात है। और मैं भी लाती थी बुक्स, और मैंने भी रखा था आते टाइम जब हम लोग सियाटल से यहाँ मूव हो रहे थे पहले नहीं रखते थे, लेकिन मूव होते टाइम हम लोगों ने काफी बुक्स रखी, क्योंकि आप लाइब्रेरी में बुक्स नहीं दे सकते। लाइब्रेरी में केवल आप वही बुक्स, जो बुक्स लेते हैं वहां से बारो करते हैं, वही वापस कर सकते एक्स्ट्रा हैं। बुक्स आप रिटर्न नहीं करते। या तो ये तो रही लाइब्रेरी, तो मिनी लाइब्रेरी। अब इसके बाद और क्या है अनोखी बात में? तो आज काफी अनोखी बातें चल रही हैं, तो शायद आप लोगों को भी मजा आ रही होगी अनोखी अनोखी बातें सुनने में क्योंकि मेरे लिए काफी अनोखा है, शायद आप लोगों के लिए भी होगा। मेरा ये मानना है कि कुछ बातें अगर आप लोगों को इसमें से अच्छी लगे, मुझे नहीं लगता वो बीडिंग वाली तो नहीं अच्छी लगेगी, कोई नहीं चाहेगा कि हमारे यहाँ का प्राइस जो लिस्टिंग प्राइस है उससे ऊपर हो, लेकिन ये अनोखी बात है फिलहाल। हाँ, ये तो अपनाया जाना चाहिए हर जगह। अच्छा, क्या अपनाना चाहिए? लाइब्रेरी वाला। हाँ, लाइब्रेरी अपना, मुझे लगा कि लाइब्रेरी वाला अपनाना चाहिए। लिस्टिंग प्राइस भी जिनको घर बेचना है उनके लिए तो अच्छी ही बात है। अगर उनका घर उनके लिस्ट प्राइस से ज़्यादा का बिक जाए तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ मुझे याद आ रहा है अनोखी बात में। क्या है? जो हमारे यहाँ बस होती है, हमने देखा है उसमें एक कंडक्टर लगे रहते हैं और बोलते हैं आ जाओ भाई कानपुर 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 कानपुर, 100 रुपये 100 रुपये। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे बस कंडक्टर होते ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ड्राइवर हैं, और सिटी बसेस में हमने देखा है कि अक्सर जो है सिर्फ ड्राइवर होते हैं। डोर ओपन हुआ, आप अंदर घुसो और वहाँ पे स्वाइप के लिए मशीन रहती है, कैश के लिए मशीन होती है, आप उसमें अपना पैसा रखो, पैसा अंदर किया, टिकट निकला और आप आराम से जाके बैठ जाओ। कभी कभी चेकिंग होती है, उस टाइम पे आपके पास टिकट होना चाहिए, अगर नहीं है तो पनिशेबल ऑफेंस है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक कंडक्टर की सैलरी बच जा रही है। लेकिन एक तरफ से अच्छा ही है, इंडिया में कम से कम एक बस के जरिए 2 लोगों को जॉब तो मिल रही है। और क्या अनोखा है, क्या शेयर करना है? और हनी बकेट हाँ, हनी बकेट है, लेकिन कुछ लोग खाना पीना खा रहे होंगे तो उनको लगेगा कि क्या बता रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं चलो हनी बकेट वाला बता दो। हनी बकेट क्या है? हनी बकेट, हनी बकेट पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे अपने यहाँ मोदी जी भी जब से आए उन्होंने बोला कि ओपन डिफिकेशन मना है। हाँ, गांधी जी का स्वच्छता अभियान भी चलाया उन्होंने, और स्वच्छता अभियान मनाते हैं, तो उसी के क्रम में हनी बकेट यहाँ पे हमने देखा है, और वो शायद वैसा ही कुछ कार्यक्रम है यहाँ पे। तो ओपन डिफिकेशन तो वहाँ उन्होंने बोला कि करना मना है, तो इसलिए सबके घर घर में शौचालय की व्यवस्था कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में अगर कोई ओपन में बाथरूम जाता है और अगर किसी ने कभी पकड़ लिया तो अच्छी खासी उसको पनिशमेंट मिल सकती है। तो इसके लिए क्या है कि हनी बकेट मुझे काफ़ी नया लगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन जोन हुआ,
कुछ भी स्टार्ट किए, मतलब नहीं, खाली कंस्ट्रक्शन जोन नहीं, हम लोग गए थे टूलिप फेस्टिवल में। फेस्टिवल्स वगैरह हैं, जैसे टेम्परेरी मेला वगैरह लगा कहीं पे, इंडिया में मेले लगते हैं तो लोग अपना बाहर ही वैसे मेले के इर्द गिर्द निपट लेते हैं। तो यहाँ पे वैसे जब मेले लगते हैं तो उनके पहले हनी बकेट लगा दी जाती है। वो टेम्प है क्या, तुम्हें बता दो क्या है वो प्लास्टिक का बॉक्स जैसे होता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, आप उसको देखिए कि कैसे है। ये हनी बकेट देखने में लगता कैसे है, तो देखिए आप। तो और क्या है तुम्हारे पास अनोखी बातों में बताने के लिए? तो साथ में आप भी मेरे आए हैं तो सब कुछ मुझसे ही पूछ लेंगे क्या? अब आपका टर्न है, कुछ आप भी बताइए। हाँ तो क्या बताना है मुझे, ढूंढने दो, सोचने दो, सोचने दो, सोचने दो। हाँ, तो एक यहाँ पे हमने देखा है, अनोखी बात ही कहेंगे उसको। मैं नहीं कहूँगा कि अप्लाई होना चाहिए कहीं या नहीं होना चाहिए, बट अनोखी बात यह है कि जब हम लोग यूएस नए नए आए थे तो हमने काफ़ी दिन तक पैदल ही जाके ग्रोसरी वगैरह ख़रीदा था। हमारे पास कार नहीं थी, मुझे यहाँ का लाइसेंस नहीं मिला था। तो एक दिन क्या हुआ, हम लोग गए थे ग्रोसरी ख़रीदने, और ग्रोसरी से जैसे ही बाहर निकले तो यहाँ पे क्या होता है, भिखारी लोग कार्डबोर्ड में लिखे रहते हैं कि मेरे पास घर नहीं है और मुझे खाने को चाहिए। वो तो अच्छा लगता है, चलो ठीक है, अपने हम ही मांगते, लेकिन कहते हैं कि मेरे कार का पेट्रोल खत्म हो गया है, मुझे वो गैस, यहाँ पे उसको गैस बोलते हैं, हम लोग जो पेट्रोल बोलते हैं यहाँ पे उसको गैस बोलते हैं। तो उसने यही लिख रखा था कि मेरे कार में गैस नहीं है, और मैं जो है होमलेस हूँ, मेरे कार में गैस नहीं है, मुझे $1 और $2 डोनेट कर दो या दे दो। कहते इतनी शौक क्या लगी है, कार क्यों लिए, घर नहीं है, कार ले लिए और उसके बाद उसके लिए। लेकिन यहाँ पे लोग कार में ही सो जाते हैं, घर नहीं रहता है। पुरानी कार यहाँ पे $2-3 की मिल जाती है, तो लोग तो उसको लेके अपना घर बना लेते लेते हैं। बहुत लोग जिनके पास घर नहीं है तो घर बना के उसी में आराम से रहने लगते हैं। बहुत लोग लिखे रहते हैं कि मैं अकेला हूँ, मेरे डॉग के लिए कुछ दे दो क्योंकि वो भूखा है। मतलब बहुत लोग लिखे रहते हैं जल्दी से ऐसा नहीं बोलते हैं कि मुझे खाने को दो, जैसे अपने आता है मेरा बच्चा भूखा है, कुछ दे दो, तुम कुछ हो जाए। यहाँ पे अपने खाने के लिए, बच्चे खाने के लिए नहीं, मतलब डॉग, कार, मतलब सिगरेट पीना, वाइन इन सब के लिए दे दो, और लिख के रखेंगे कि ये रहा मेरा बोर्ड और पढ़ लो, और ये मेरी झोली है, इसमें पैसे डाल दो। मुंह से नहीं बोलेंगे, बस खड़े रहेंगे लेके, और उसके अच्छी राइटिंग में भी लिख लेते हैं कि दूर से हिसाब साफ पढ़ने में आए हैं। हाँ, एक और चीज मुझे याद आ रहा है, जो क्या आ रहा है? टिप। हाँ, टिप का ही छीन लिया ना आपकी बात। हाँ, इंडिया में लोग जानते हैं टिप, लेकिन बस रेस्टोरेंट तक सीमित है। यहाँ पे हर चीज में, जब भी कोई सर्विस दे रहा है आपको, सर्विस में डिलीवरी हो गई, प्लम्बिंग हो गई, $9 यहाँ थ्रेडिंग का ले लेते हैं, कि मतलब अराउंड 700, एक बार थ्रेडिंग कराने जाओ तो 700 रुपीज इंडिया का समझो ले लेंगे, और ऊपर से टिप भी दो। हाँ, लेकिन होता है यहाँ पे लोगों का सरवाइव करना थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि महंगाई है, तो वो लोग सैलरी के अलावा तो टिप कंसिडर करके रखते हैं। आप? हाँ, मैं तो अभी शुरू किया हूँ, देता हूँ 10-15%। अच्छा, एक चीज़ और मुझे याद आ गया अभी, बैंक अकाउंट का। अगर जैसे इंडिया में आप बैंक अकाउंट खोलो तो आपको एक नया पैसा एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बैंक्स ऑफर करती हैं कि अगर आप नया अकाउंट खोलोगे और इतनी कुछ विशेष रकम इतने टाइम तक रखोगे तो आपको मैं $500 $600 दूंगा। तो वही यहाँ पे वही मिलता भी तो है। हाँ, यहाँ का इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। अगर आप बैंक अकाउंट में पैसे रखते हो तो शायद 1% है पर ईयर, या इसी के आसपास है। लोन भी वैसे सस्ता है, 1-2% लोन भी है यहाँ पे। अपने यहाँ तो होम लोन 9-10% है इंडिया में, यहाँ पे तो सिर्फ 1-2% है। इसीलिए लोग आराम से 8-10 करोड़ का लोन ले लेते हैं और चुकाते रहते हैं धीरे धीरे। तो ये भी एक अनोखी बात है, क्योंकि बैंक में, और तो एक तो और अनोखी बात है ना कि
जब पैसा निकाल, अपने यहाँ क्या करते हैं, मुझे पैसा, भीड़ लगी रहती है, लाइन लगी रहती है, पैसा निकलवाते हैं किसी तरह, लो अपना पैसा काउंटिंग कर किए और गए। यहाँ पे वुड यू लाइक टू टेक एनवेलप, लिफाफा वगैरह भी देते हैं बकायदा, दो तो यस ये। अच्छा हाँ, तुमने तो बैंक में काम किया था, तुम्हें तो पता है। उनको मतलब जैसे गिफ्ट पैक करके दो, पूछो भी अगर उन कस्टमर से ना पूछो तो उन्हें गुस्सा भी आती है कि हमको लिफाफे के लिए क्यों मतलब नहीं हाँ पूछा? ऐसा पूछा नहीं, ऑफर नहीं किया। ओह, बैंक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसकी लिंक दूंगी, तो देखिएगा उसको आप लोग। हमारी अनोखी बातें एक के बाद एक के बाद एक आगे बढ़ती जा क्रम रही है। में बढ़ती जा रही हैं। पहले से सोच के नहीं रखा था कि क्या क्या बोलना है, लेकिन एक एक चीजें निकल के परत आ रही परत है। दर परत हाँ, खुल रही है। खुल तो रही क्या है, है कि अच्छा भी लग रहा है कि अच्छा लग रहा है। हाँ, कि निकल के चीजें आ रही हैं जो हमने एक्सपीरियंस किया है, जो ऑब्जर्वेशन किया है। तो और क्या ऑब्जर्व किया है, कुछ बताओ तो मैं उसमें और कुछ जोड़ के बताऊं और डेटा प्रोवाइड करूं तुम्हें। एक है कि यहाँ पे लोग स्माइल करते हुए मिलते हैं, अगर हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है कि किसी के पास भी किसी को देख लो तो वो स्माइल जरूर करेगा, और ऐसे स्माइल करेगा लगेगा ये तो मेरे बड़े भाई मिल गए आज हमको, बहुत दिन से जान रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन यहीं पे चल जा रहा है। अच्छा, मुझे लग रहा है स्माइल ही ऐसे नहीं, स्माइल, पूछते भी हैं, ओ हे हाउ आर यू। लेकिन इसी बात पे मुझे एक बात याद आई कि अगर मुझे लग रहा है कि शायद अगर कोई चाहे भी अपने यहाँ मुस्कुराना, कि उसकी आदत हो कि चलो, क्योंकि आजकल काफी बुक्स लोग पढ़ते, किसी से मिलो मुस्कुरा के मिलो, तो आदत तो अच्छी है ही। तो कोई मुस्कुराना चाहेगा तो हम लोग को तो ऐसे लगेगा कि उसकी नीयत में कोई गड़बड़ी है, क्या भागो यहाँ से। तो नहीं, अब ये तो भी नहीं गड़बड़ लगता है होगा कि ना? अभी भी नहीं, लगता अब है। नहीं लगता है, लेकिन अब पहले तो लगता, अगर कोई हंसता तो शायद, मतलब कोई मुस्कुराता बिना वजह के, बस देखा नहीं, हम जानते नहीं उसको और मुस्कुराया, तो लगता कि क्यों मुस्कुरा रहा है भाई। सही बात है। तो कुछ मतलब कल्चर कोई का चीज है डिफरेंस हाँ है यार। यहाँ पे, तो इसको ऐसा हम नहीं culture कह ही है। सकते हैं कि हमारे यहाँ भी लागू करना चाहिए। तो ये तो अपने ऊपर है, मतलब अच्छा, culture एक की चीज बात। मुझे याद आ रहा है, मैं भूल जाऊं उसके पहले बता दूं। जल्दी जल्दी करो नहीं तुरंत भूलो, आपको भूलने की बहुत बड़ी हाँ, आदत और है। जल्दी से ही रिलेटेड वो बात है। हाँ। यहाँ पे मैंने देखा है डिनर लोग बहुत जल्दी करते हैं। गर्मियों में तो धूप ही रहती है। शाम को धूप निकली रहेगी, सनसेट भी नहीं हुआ रहता, और लोग खाते हैं और उसका नाम भी देते हैं कि डिनर हो रहा है। हम लोग का तो कभी कभी जो है उस टाइम पे स्नैक ही होता रहता है। हाँ, तो वैसे 5 बजे के बाद डिनर शुरू हो जाता है ना, तो वो लोग उसका पूरा फॉलो करते हैं, हेल्दी रहने के लिए करते हैं। फिलहाल जल्दी सोते भी हैं ना ये लोग, 10 ओ क्लॉक सो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक और अनोखी बात है कि यहाँ पे नॉइज 10 ओ क्लॉक के बाद नॉइज करना मना है। तो यहाँ पे तो खूब अपार्टमेंट्स होता का है। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, लीज एग्रीमेंट, उसमें लिखा होता है कि आप 10 बजे के बाद नॉइज नहीं करेंगे। होता होगा, इंडिया में भी होता होगा, हम लोगों ने शायद कभी जल्दी से देखा नहीं, नॉर्मल नहीं है ये, लेकिन लोग पर्टिकुलर होते होंगे इन सब चीज़ों के लिए। नहीं, वहाँ पे इंडिया में ऐसा नहीं है कि इलीगल है, नैतिकता वश कि भाई चिल्लाओ मत जिससे कि आपका पड़ोसी अच्छे से सो सके। वहाँ तो लेकिन यहाँ पे इलीगल है कि अगर 10 ओ क्लॉक के बाद कोई नॉइज करता है या चिल्ला रहा है तो लोग पुलिस बुला सकते हैं। और अपने यहाँ प्राइम टाइम चैनल्स हैं, जैसे सोनी पे, कहाँ है वो, कौन बनेगा करोड़पति वगैरह आता है, वो सोनी पे रात में 9-10 बजे ही आता है। 10 बजे 9-10 बजे को प्राइम टाइम बोलते हैं। यहाँ पे अगर ऐसे चैनल चलाएं 9-10 बजे तो सब लोग सो जाएंगे, कोई देखेगा ही नहीं। तो ये एक डिफरेंस है। और लोग डर के मारे हंस ही ना पाए इतना खुल के, या तो नहीं, ऐसा नहीं है। अपार्टमेंट्स में हंसना मना है। नहीं, ऐसा नहीं, कि हमारा वो नेवर चिल्लाता था माइक लेके, अगर कोई ऊपर से हंसता था 10 ओ क्लॉक। हम लोग एक अपार्टमेंट में रहते थे यूएस में, तो जब रात में 10 बजे कोई हंस रहा होता था तो वो माइक लेके उसमें बोलता था कि चुप हो जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। बट ऐसे सारे नेबर नहीं होते, वो एक एक्सट्रीम था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी था वो। तो
आई थिंक कि हम लोग अब ये अनोखी बातों का सिलसिला अब यहीं पे बंद करते हैं। मुझे लगता है तुम्हें पार्ट 2 बनाना पड़ेगा इसका, क्योंकि हाँ। पार्ट 1 में सारी चीजें नहीं आ पाएंगी और वीडियो लंबी होती जा रही है और एकदम याद भी नहीं है सारी चीजें, तो थोड़ा सा और मुझे लग रहा है याद कि करके नोट करके रखना पड़ेगा कि अपने व्यूअर्स को बताने के लिए हाँ, कि तो इसको पार्ट 1 रखो और एक पार्ट 2 ले आओ जिसमें और भी एक्साइटिंग चीजें बताओ। कुछ चीजें ऐसी भी शेयर करो व्यूअर्स से कि हो सकता है वहाँ पे कोई इंस्पायर हो जाए और वो ऐसी चीजें अपनाए जिससे कि कम्युनिटी का भला हो और लोगों के लर्निंग और ग्रोथ में फायदा करे। चलिए फिर चलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज और मैं बुलाया गया हूँ तो मैं वो भी बता दूं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब किया है तो अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा, वो अच्छा नहीं है। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। तो उससे क्या होता है कि जब भी ये नई वीडियो अपलोड करेंगी तो आपको एक आपके स्क्रीन पे नोटिफिकेशन जाएगा कि पूजा ने एक नई वीडियो डाल दिया है और आप इमीडिएटली उसको देख सकते हैं। तो उसमें आप मत चूकिएगा। आपको बुलाने से मुझे काफी फायदा है, तो आपको भी धन्यवाद करती हूँ। ठीक है, बाय। अगर मेरी वजह से ये चैनल फेमस होता है तो वो क्रेडिट लेने में बीच बीच में आ जाया करूँगा। और हाँ, अगेन क्योंकि अब फिर से मुझे मौका मिला है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि ये बहुत मेहनत कर रही हैं आप तक वीडियो पहुंचाने का, यहाँ के कल्चर को शेयर करने का। नए लोगों को जानना जरूरी होता है ना कि देश दुनिया में हो क्या रहा है, तो उसको जाने। ये तो अच्छी बात है। कभी कभी लोगों को बुक्स पढ़ने में उतनी मजा नहीं आती है जितना वीडियो देखने में आती है, इसलिए मैंने वीडियो के जरिए जस्ट 20 मिनट्स में आपको इतनी सारी बातें बताई हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।